सुबह की मेरी सबको राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई हूँ मैं नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है और सिचुएशन क्या रहेगी। आपको बता दूँ सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग और सिचुएशन क्या रहेगी आज के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पर्सन की सिचुएशन क्या है आज। तो यहाँ से हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से आपके पर्सन की। तो शुरुआत करते हैं आपसे कि आपकी फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। तो पहला कार्ड है हमारे पास में पॉसिबिलिटी मास्टर, द लवर्स, स्लोइंग डाउन, कंट्रोल, तो देखिए आपकी सिचुएशन कुछ अलग सी लग रही है इस टाइम पे। ठीक है, आपके पर्सन शायद हो सकता है आपको बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। आपको डर लग रहा है कि अगर जो मैंने आगे कदम बढ़ाया या फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया इनके प्रपोजल को, तो हो सकता है ये फिर से मुझे चीट करे या फिर मुझे धोखा दे, ये मेरा दिल दुखाएंगे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आप उस जोन में फिर से नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से आपने उस ज़ोन से निकलने की कोशिश करी या फिर आप ने रिकवर किया, अपनी हीलिंग पे ध्यान दिया। तो फिर से आप उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हैं, उस सिचुएशन में नहीं फँसना चाहते हैं। और अगर जो आपको कोई नया पर्सन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप कहीं न कहीं कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो या तो ये पर्सन जिसे आप पहले डील कर रहे थे वही हो सकते हैं या तो कोई नया कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर, ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लेकिन आप मास्टर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, द मास्टर। तो कहीं न कहीं अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब आप किसी भी रिलेशन में फँसना नहीं चाहते, क्योंकि इसका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। ठीक है? स्लोइंग डाउन, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, आप धीरे-धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सामने वाले को ये जता नहीं रहे हैं कि भई मैं अपने दिल से कैसे फ़ील कर रही हूँ या फिर मैं क्या चाहती हूँ या फिर मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है? आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये पेशेंस आपके पास में पहले नहीं था। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करते थे या फिर बहुत ज़्यादा जताते थे। आप में पेशेंस नहीं था बिल्कुल भी। ठीक है? लेकिन अब कहीं न कहीं धीरे-धीरे मास्टर की एनर्जी आपने सीखा है, पेशेंस रखना सीखा है आपने। ठीक है? अवेयरनेस, आप जैसे कहते हैं ना कि धुंध छा जाना। ठीक है? कहीं न कहीं वो क्लैरिटी आपको मिल रही है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है? अभी तक वो चीज़ें नहीं थी, आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, लेकिन अब जैसे-जैसे मतलब ज़िंदगी में आपने धोखे खाए हैं ना, उस हिसाब से आपने अपने आप को रिकवर किया है, हीलिंग करी है। ठीक है? इनर वॉइस ये कह रही है कि खुद पे ध्यान दो, फालतू की बातों पे मत दो। ठीक है? बियॉन्ड इल्यूज़न, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहते हैं आप इस टाइम पे। आपका फीलिंग ये कह रहा है कि अगर जो मैंने किसी तरीके का भ्रम पाला इस पर्सन को लेकर, तो सिर्फ़ मुझे स्ट्रेस मिलेगा, दर्द मिलेगा। ठीक है? और कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की आपकी फीलिंग है इस टाइम पे। ठीक है? जो साइन निकल के आए हैं वो हमारे पास में हैं टॉरस, वर्गो,
लिब्रा, अगेन टोरस, लिब्रा। तो ये साइन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, ये शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो यस, आप अपनी फीलिंग पे ध्यान सॉरी अपनी हीलिंग में आप ध्यान दे रहे हैं, ना कि आप फालतू की बातों में कि कौन आपको अप्रोच कर रहा है, कौन आपसे प्यार करता है, कौन आपको धोखा दे रहा है। आप उस जोन से निकल रहे हो या फिर निकल चुके हो। आप एक मास्टर की एनर्जी में हो, आपको समझ में आ गया है कि सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता है, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है, ठीक है। इस टाइम पे आप प्यार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, आपने कहीं ना कहीं ब्रेक ले लिया, स्पेस चाहते हो। अभी इस टाइम पे आप नहीं, इस किसी भी तरीके के रिलेशन पे आप नहीं जाना चाहते हो। जय शिव शंभू, प्लीज डिवाइन गाइड करे, बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या है आज के लिए। तो देखिए, जो अभी तक आप आउट ऑफ कंट्रोल रहते थे, मतलब आप हर चीज को बढ़ा चढ़ा के जताते थे कि देखो मैं, मतलब होता है ना कि किसी किसी का होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी, मैं मतलब अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो वो चीजें कंट्रोल नहीं था आपका, जो भी मन में आया बोल दिया, बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, कुछ भी कर जाना, ठीक है। सामने वाले को ये जताना कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो कि आप करते भी थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते थे, कि या फिर आप जताते ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कोई अर्थ नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि आप जितना मर्जी जता लो सामने वाले को, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग शुरू कर दिया है, आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। तो आदि योगी का कार्ड है, तो डिवाइन कह रहे हैं खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए खुद को हील करो। ये टाइम तुम्हारा हीलिंग का है, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी में फेस चल रहा है, इस टाइम पे आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है, फालतू की बातें नहीं सोचो। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, खुद को ऑर्गेनाइज़ करो, ठीक है। खुद को समझो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। अभी तक आप दूसरों के इशारे में चलते रहे, दूसरों ने जैसा कहा वैसा किया, लेकिन अब आपकी खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को समझो और उससे आप जुड़ने की कोशिश करो। यस, तो रुद्राक्ष की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये टाइम है आपको टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने का, जिनको आप अभी तक अपने गले लगा के बैठे हुए थे ना, उनमें से कई लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ज़हर घोलने का काम कर रहे हैं। तो डिवाइन कर रहे हैं, उन्हें लात मारने का टाइम आ गया है, ठीक है। उनके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो, ठीक है। तो ये है आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या कह रही है आज। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग और सिचुएशन क्या है आज। कोई है जो आपके बारे में जानना चाहता है इस टाइम पे, द आउटसाइडर। देखो जी, यहाँ पे सबसे पहली बात तो बताऊँ, बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी का कार्ड था आपकी तरफ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जिस पर्सन ने आपको कभी वैल्यू नहीं किया, जो पर्सन आपके बारे में कभी सीरियस था ही नहीं, ठीक है, वो पर्सन आपके लिए सडन परेशान होने लग गया है, क्योंकि आपने स्पेस मांग ली है। अब आपने स्पेस मांगी है तो पेट पे तो दर्द होना ही था, ठीक है। अब आपने क्या किया है, कहीं ना कहीं इससे बात करनी बंद कर दी है, या फिर दूरियां बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में। एक आउटसाइडर की तरह आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है।
आपके पर्सन इस टाइम पे उन चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं जिस चीज़ को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, ठीक है? अब उनकी ज़िंदगी में एक मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी अब एक पहेली बन के रह गई है, अब वो कभी ख़त्म नहीं होगी, पहेली-पहेली ही रहेगी। क्योंकि अब आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है बट प्लेफुल प्लेफुलनेस तो ये इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं बट माइंड दिमाग साथ नहीं दे रहा क्योंकि आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। बॉटम से हमारे पास में आया है अलोननेस। देखो, ये पर्सन आपको कई बार टाल चुके हैं। जब भी आपने कमिटमेंट की बात करी, जब भी आपने इन्हें अपने दिल की बात कहने की कोशिश करी, इस पर्सन ने सिर्फ़ चीज़ों को पोस्टपोन किया है, चीज़ों को टालते रहे हमेशा, हमेशा, हमेशा। हमेशा यही कहते रहे कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लेकिन जब कमिटमेंट की बारी आई तो ये हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे। नतीजा ये हुआ कि उस टाइम पे आप अकेले पड़ गए थे, अब ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं। आउटसाइडर की तरह आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कहीं न कहीं आपके पर्सन को आपके ऊपर डाउट है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मेबी पैसे वाला पर्सन आ गया है, जिससे अब आपके पर्सन को पता है ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और की वज़ह से जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है? उसके पैसे को देखकर आपने कहीं न कहीं इस पर्सन को छोड़ा है या फिर छोड़ने की प्लानिंग चल रही है। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि भैया ये तो गलत बात हो गई है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि अब तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझती हो या फिर नहीं समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब ये अपने अपने रोने रो रहे हैं, समझ जाओ, ठीक है? इन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे, आपको जताएँगे कि मैंने आप तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, अब वो सपने कभी नहीं पूरे होंगे। ये सिर्फ़ इनका डाउट है, ठीक है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की कमी है आप दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब ये इन खुद की अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं ऐसे दिखा रहे हैं कि तुम शायद मेरी फीलिंग को समझ पाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लेकिन हाँ, खुद की अंडरस्टैंडिंग है नहीं है लेकिन आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद तुम मेरी फीलिंग को समझोगी कि मैं आज भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ठीक है? इस टाइम की एनर्जी बताऊँ तो जहाँ आप पहले अकेले थे अब ये पर्सन अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, यानी लग रहा है कि आपने किसी और को पसंद कर दिया। ये सिर्फ़ इनके ख्वाबी पुलाव है क्योंकि माइंड इनका दिमाग ही इनका दुश्मन बन गया है इस टाइम पे। इनके दिमाग में अजीब-अजीब खिचड़ियाँ पक रही हैं, दाल-भात पक रहा है, ठीक है? अब ये नहीं पता कि इसमें घी कौन डाल रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में इस टाइम पे आपको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रीडिंग। सॉरी, जाते-जाते ये रह गया राशियाँ रह गई हैं। हमारे पास में है लियो, कैंसर, वर्गो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न। ये भी रह गया था। आज जल्दी हो रही है बहुत। जय शिव शंभू। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए मैसेज क्या है आज। मेजर चेंज। तो देखिए जो इंसान आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा था, जो आपकी फीलिंग को समझ ही नहीं रहा था कि आप इस पर्सन से क्या चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको चीट भी किया होगा या फिर झूठ भी बोला होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा होगा ये पर्सन। लेकिन अब मेजर चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि अब आपने स्पेस माँग लिया है। बहुत दुःख की बात है, जब तक आप इनके आगे-पीछे घूम रहे थे ना, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, ये अपनी ज़िंदगी में मस्त थे और आप इनके आगे-पीछे अपनी मौजूदगी का प्रूफ दे रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन जहाँ आपने स्पेस माँगी है, अब इनके पेट में दर्द हो गया है, ठीक है? तो मेजर चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है, डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा। लेकिन क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉय के बाद में क्रिएशन शुरू होती है, ठीक है?
तो कहीं न कहीं आपके पर्सन भी यहाँ पर समझेंगे इस बात को, डिवाइन कह रहे हैं ये टाइम है चेंज का, ठीक है? ये उथल-पुथल होगी यहाँ पर, और आपके पर्सन के लिए गाइडेंस ये भी है यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन को चाहिए कि हमेशा वो सही नहीं हो सकते, ठीक है? कहीं न कहीं अपनी गलती को मान लेना भी समझदारी होती है, जो कि आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं करते। ये टाइम है अपनी गलतियों को करेक्ट करने का, सही करने का, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।